वह अपना मांस और लहू को खाने के लिए हमें देता है। प्यारे दोस्तों, आज हम प्रभु ब्यालू के बृहस्पतिवार में हैं, जिसे हम पवित्र बृहस्पतिवार भी कहते हैं। और पवित्र कलीसिया आज हमें 3 विशेष बातों पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है। पवित्र यूखरिस्त की स्थापना पर, पुरोहिताई की स्थापना पर और प्रभु की नई आज्ञा, प्रेम और सेवा पर। इसी के संदर्भ में जो आज के तीनों पाठ हैं वे लिए गए हैं। पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, प्रभु इस्राएलियों को यह आदेश देता है कि वे पास्का भोज का समारोह करें, जिसमें वे भेड़ा या बकरा को काटकर उसके रक्त को दरवाजे के चौखट पर लगाएं, जिसे ईश्वर का दूत जब वह मिस्रियों के पहलौटे बेटों को और जीव जंतुओं की हत्या करने के लिए वह आता है, तो दरवाजे पर लगे इस रक्त को देख करके वह आगे बढ़ जाएगा। और ईश्वर उन्हें यह आदेश देता है कि वह या भेड़ा या बकरे का मांस भून करके वे खाएं। और प्रभु उनसे यह भी कहते हैं कि इस स्मृति में यह पास्का भोज वे बार बार मनाया करें। प्रभु यीशु इसी पुराने विधान के पास्का भोज को मनाने के लिए अंतिम ब्यालू के समय वे अपने शिष्यों के साथ एकत्र हुए हैं। लेकिन प्रभु इस पुराने विधान के पास्का भोज को अब वे नए विधान का पास्का भोज या समारोह में परिवर्तित कर देते हैं। अब बलि का मेमना कोई भेड़ा या बकरा नहीं, जिसके रक्त से इस्राएली लोग बचाए गए थे, बल्कि स्वयं पास्का भोज का मेमना यीशु है। और वह यीशु इस नए विधान के पास्का के तहत किसी भेड़ा या बकरा का खून से हमें नहीं बचाता है, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु जो बलि का मेमना है, वह अपना रक्त को क्रूस के काट पर बहा करके संसार के हर एक मनुष्य को बचाता है। प्रभु इस नए विधान के पास्का भोज में किसी भेड़ा या बकरे का भुना हुआ मांस हमें खाने के लिए नहीं देता है, बल्कि स्वयं अपना मांस को और अपना लहू को खाने और पीने के लिए देता है। जिस प्रकार इस्राएली जनता उस पास्का समारोह में भुने हुए भेड़ या बकरा का मांस खा करके वे प्रतिज्ञा देश की ओर यात्रा करने लगे, उसी प्रकार हम प्रभु यीशु के इस पास्का भोज में उसके शरीर और रक्त को खा करके और पी करके हम भी हमारा जो प्रतिज्ञा देश है, स्वर्ग राज्य है, उसकी ओर हम आध्यात्मिक रूप से यात्रा करते हुए जाते हैं। और प्रभु यीशु इस भोजन में हमें बारंबार सम्मिलित करने के लिए वह एक साधारण रोटी ली और दाखरस ली और यह कह करके उसे अपने शरीर में परिवर्तित किया, तुम उसे लो और खाओ। और दाखरस को लेकर के उन्होंने कहा, तुम इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का प्याला है। इस प्रकार प्रभु साधारण रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में परिवर्तित करके हमें नए विधान के पास्का भोज में सम्मिलित होने के लिए इस मेमने के शरीर और रक्त को प्रभु जो स्वयं बलि का मेमना है, पास्का भोज का मेमना है, वह अपना मांस और लहू को खाने के लिए हमें देता है। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहे कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो, तब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह सामर्थ्य पवित्र आत्मा की कृपा प्रदान की कि जिस प्रकार प्रभु यीशु रोटी और अंगूरी को अपने शरीर और रक्त में परिवर्तित किया, उसी प्रकार जब प्रभु का शिष्य उस रोटी और दाखरस पर यह वचन कहता है, तो वह प्रभु का शरीर और
रक्त में परिवर्तित हो जाता है। और वही प्रभु यीशु जो अपने शिष्यों को यह अधिकार दिया, आज हमारे बीच में से प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु हमारे बीच में से वह हमें अभिषिक्त करता है और पुरोहित प्रदान करता है, ताकि वह पुरोहित हमारे लिए पास्का बलि का वह समारोह स्थापित करे, पास्का बलि का वह समारोह हमारे लिए चढ़ाए और प्रभु यीशु का शरीर और रक्त को खाने के लिए हमें दे। इसलिए प्रभु यीशु पवित्र पुरोहिताई की स्थापना की और आज हम सभी पुरोहितों को याद करते हैं। जब उन्हें याद करते हैं तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना भी करें। और प्रभु यीशु नई आज्ञा देते हुए अपने शिष्यों से उनके पैरों को धोते हुए यह एक नया नमूना, नया उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों के पैर धो रहे थे, यूदास का भी पैर धोया, पेतरुस का भी पैर धोया, अन्य शिष्यों का भी पैर धोया। यूदास जो विश्वासघाती निकला, प्रभु यीशु यह जानते थे कि यूदास उससे विश्वासघात करने वाला है, फिर भी तिरस्कार नहीं करते हुए प्रभु यूदास का भी पैर धोया अपना प्रेम और सेवा को प्रकट करने के लिए। पेतरुस जो प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया, उसका भी वह पैर धोया। इस प्रकार शिष्य जो प्रभु को त्याग कर डर और भय से वे तितर बितर हो जाते हैं, उनका भी प्रभु ने पैर धोया और पैर धो करके प्रभु ने उन्हें सेवा और प्रेम का नमूना देते हुए यह शिक्षा दी कि जिस प्रकार प्रभु यीशु ने यूदास, पेतरुस और अन्य शिष्यों का पैर धोया, उसी प्रकार इस नई आज्ञा के तहत प्रभु हमें यह संदेश भी दिया कि हमारा जो प्रेम है, हमारा जो सेवा है, हम उन्हीं लोगों पर निहित ना रहें जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम देखते हैं जो हमारे साथ अच्छा रहते हैं, उनकी ओर ही ना केवल हम अपना प्रेम और सेवा को प्रकट करें, बल्कि उन लोगों के लिए भी अपना प्रेम और सेवा बराबर प्रकट करें जो हमसे शत्रुता रखते हैं, हमसे घृणा लगते हैं, हमसे प्यार नहीं करते हैं। प्रभु यह आज्ञा हमें आज प्रेम और सेवा का देते हुए यह संदेश दे रहे हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज प्रभु ब्यालू के बृहस्पतिवार में प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए हम विशेष रूप से हमारे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु की कृपा हम पर रहे, ताकि प्रभु जो नए विधान का पास का भोज हमें नए यरूशलेम या स्वर्गिक राज्य में प्रस्थान करने के लिए हमें वह आध्यात्मिक रूप से तैयार करके उस स्वर्गिक यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हमें दिए हैं और हमें पुरोहितों को प्रदान किए हैं और नई आज्ञा प्रेम और सेवा की आज्ञा दी है। प्रभु को हम धन्यवाद दें और हमारे लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। आमीन।